क्या एक गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा पाने का हक नहीं है? क्या एक गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा की जरूरत नहीं है? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। आज आप देख सकते हैं हमारे देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था हो चुकी है, एक गरीब के लिए और एक अमीर के लिए। ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों? क्या एक गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा पाने का हक नहीं है? क्या एक गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा की जरूरत नहीं है? आप बताइए। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं एक तरफ है सरकारी स्कूल और एक तरफ है प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री में मिलती है, लेकिन वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि वहाँ बच्चे पढ़कर किसी भी कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? क्या वहाँ के शिक्षक पढ़े लिखे नहीं होते हैं? क्या वहाँ के शिक्षक टैलेंटेड नहीं होते हैं? सरकारी टीचर बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक हैं। सभी पेरेंट्स को एकजुट होकर एक साथ उस सरकारी स्कूल में जाना चाहिए और वहाँ के शिक्षक से बात करनी चाहिए। अगर वहाँ से काम नहीं बनता है तो हमें सरकार के अगेंस्ट में आंदोलन करना चाहिए, तब जाकर सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार होगी। और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल है जहाँ शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन इतनी महंगी फी है कि एक आम आदमी का बच्चा उसमें कदम भी नहीं रख सकता। ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों? क्या भारत में एक जैसा शिक्षा नहीं होनी चाहिए? भारत के हर क्षेत्र में, भारत के हर कोने में, हर स्कूल में, हर जगह एक समान शिक्षा होनी चाहिए। देश के हर बच्चे को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। आप खुद सोचिए, एक ही देश में दो बच्चों की किस्मत सिर्फ उनके माँ बाप की आमदनी पर तय हो, यह सही है? यह गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को एक जैसा शिक्षा मिलनी चाहिए। अब जरा दूसरे देशों की तरफ देखिए। फिनलैंड, नॉर्वे, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों में हर बच्चे को एक समान शिक्षा मिलती है। वहाँ अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। वहाँ के प्रधानमंत्री का बच्चा और एक किसान का बच्चा एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे भारत देश में एक नेता का बेटा या तो विदेशों में पढ़ेगा या तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। सरकारी स्कूल किसके लिए है? तो गरीब बच्चों के लिए है। ये फर्क है। इस फर्क को आपको समझना चाहिए। हम लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश में एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सब में एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ये मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि देश के हर क्षेत्र में एक समान शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? सरकारी स्कूलों पर हमारा टैक्स खर्च होता है, लेकिन वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं है। और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल है जहाँ शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं कई प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा को बिजनेस बना दिया है। अगर एक पेंसिल भी खरीदना हो, एक पेन भी खरीदना हो, एक कॉपी भी खरीदना हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी स्कूल से खरीद सकते हैं। यह गलत है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप शिक्षा को शिक्षा ही रहने दीजिए। शिक्षा को बिजनेस मत बनाइए, ताकि देश के हर बच्चे को शिक्षा मिल पाए। आज आप देख सकते हैं नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और गरीब के बच्चे को सरकारी स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं। यह गलत है। जब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालते रहेंगे और सरकारी स्कूलों के हालात पर सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। हम सभी को मिलकर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। ये तभी पॉसिबल है जब हम आप पूरे एक साथ, एक यूनिटी के साथ कदम उठाएंगे। तब अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स सही जगह इस्तेमाल हो, तो हमें मांग करनी होगी हर नेता और अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, तभी सरकारी स्कूल सुधरेंगे और देश की
असली शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। भारत को क्या करना चाहिए? नंबर 1, सरकारी स्कूल को इतना मजबूत कर देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल का जरूरत ही ना पड़े। नंबर 2, शिक्षक को सबसे सम्मानित और सख्त पेशा बनाना चाहिए, जिस तरह से फिनलैंड में है। दोस्तों, मैं आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा, जब तक शिक्षा बराबरी की नहीं होगी तब तक हमारे देश में अमीर और गरीब की खाई और बड़ी होती जाएगी। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि देश के हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। थैंक यू।